हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थात क्षेत्रमिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2D को देखेंगे, उसके बाद 3D को देखेंगे। 2D में हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और 3D में आयतन से। ठीक है, चलिए तो 2D में हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे। तो चतुर्भुज में आता कौन कौन है, तो देखिए आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सबको क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्भुज बोलते हैं। अर्थात जो चारों भुजाओं से घिरा हुआ हो। उसके साथ साथ हम लोग वृत्त पढ़ेंगे और वृत्त में अर्धवृत्त भी पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसमें, 2D में। और 3D में हम लोग को घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 2D को देखते हैं। तो देखिए 2D में हम लोग सबसे पहले आयत यानी रेक्टेंगल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आयत के बारे में कुछ कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये फिगर आयत का हो गया। आयत में आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले ये जानकारी रखेंगे। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और आयत का विकर्ण जो होता है, इसको विकर्ण बोलते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होता है। ठीक है, और इस भुजा को लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई बोलते हैं। हो गया, तो चलिए देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला को। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या, विकर्ण। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले तो आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम परिमाप में क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो परिमाप आपको मालूम है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइप 1 देखेंगे। आयत में सबसे पहले टाइप 1 में आयत के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके बुक के 20 नंबर, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 115 और 101 नंबर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले 20 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस 20 नंबर प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। तो देखिए सबसे पहले जो भिन्न दिया हुआ है उस भिन्न में हम लंबाई और चौड़ाई को पहचानेंगे। तो के या की से पहले जिसका नाम होगा वो नीचे वाला उसके लिए हो जाएगा। तो की के पहले क्या नाम है, लंबाई। तो लंबाई नीचे वाला यानी 3 हो गया। जब लंबाई 3 हो जाएगा तो चौड़ाई आपका कितना हो गया, ऊपर वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चाहेंगे तो इस 3 2 जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो आया उसको हम 3x और 2x ले सकते हैं। अब बोला क्या है आगे, उसकी परिमिति 160 मीटर है। तो परिमिति बराबर क्या होता है, आयत की 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यही ना होता है परिमिति। और प्रश्न में परिमिति कितना दिया है, 160 दिया हुआ है। अब 2 से काटेंगे तो 160 80 बार में कट जाएगा। और लंबाई और प्लस चौड़ाई दोनों यहाँ पे देखिए, लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 80। और 5 से काटेंगे तो 80 16 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। जब x का वैल्यू 16 आ गया और हमको निकालना क्या, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालना है। तो x का वैल्यू 16 आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, x के जगह रख देंगे और 3 में 16 से गुना कर देंगे। उसी तरह 2 में x के जगह वैल्यू 16 रख देंगे, यानी 2 को 16 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लंबाई 48 हो गया, चौड़ाई 32 हो गया। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मालूम है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 48 गुने 32। अब 48 को 32 से गुना कीजिए
तो कितना आ जाएगा 48 दूना 96, अब 48 दिया 38 24 के 4 हासिल 2 12 2 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 9 4 13 14 1 1536 आपका वर्ग सेंटीमीटर आएगा दोनों को गुना करने पे। जो आपके ऑप्शन में देखिए 1536 वर्ग सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये आयत है, ये आयत हुआ। अब कह रहा है मैदान की एक भुजा 4 मीटर दिया है। चलिए ये छोटी वाली भुजा 4 मीटर हो गई, और विकर्ण आपको पता है इसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण कितना है 5 है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि ना होता है। तो चलिए आप देखेंगे तो चौड़ाई तो दिया हुआ है और लंबाई आ जाएगा, तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आराम से। तो चलिए यहाँ पे विकर्ण कितना दिया है 5 दिया है। जब विकर्ण 5 दिया है, आपको मालूम है आयत का सबकोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम विकर्ण बराबर निकाल देंगे। विकर्ण बराबर यानी इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण बराबर या इसको लंब बोलेंगे। जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, h का स्क्वायर माइनस बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो h यानी कौन का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस अब आधार कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 25 में से 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब अब इसका लंबाई का मान 3 हो गया और चौड़ाई 4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 3 गुने 4 कर देंगे। तो 3 चौका कितना होता है 12, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। तो आप इसको लंबाई को 4 ले सकते हैं या चौड़ाई को ही 4 लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण होती है। तो विकर्ण मेरा 5 ऑलरेडी प्रश्न में दे चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। यदि कमरे की लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर हो तो बरामदा का क्षेत्रफल, देखिए इसको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें बोला क्या है, देखिए जब आयत दिया रहेगा और इसको बाहर की ओर हमको जाना है, बाहर की ओर लंबाई दिया हुआ है, हमको बाहर की ओर लंबाई हम मेरे प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में बाहर की ओर लंबाई दिया हो और इसका क्षेत्रफल बोलेगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल निकालना हो तो बाहर की ओर क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू जो लंबाई दिया रहेगा यानी जो चौड़ाई दिया रहेगा उसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और लंबाई या प्लस चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसमें 2 इंटू जितना मीटर बोलेगा चौड़ाई उसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे। जैसे में कह रहा है क्या, एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा दिया है तो इसी को ना W बोलेंगे यानी वाइड बोलेंगे, चौड़ाई वाइड। तो इसी को ना 2W से यानी W जो चौड़ाई दिया रहेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो इस पे फॉर्मूला पे इस पे क्या करेंगे वैल्यू पुट कीजिए 2W वाइड। तो 2 गुने वाइड का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखिए 2 मीटर दिया हुआ है, ब्रैकेट अंदर में लिखेंगे। और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 मीटर प्लस फिर TW दुगुना कर देंगे वाइड को। तो वाइड कितना है यानी चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13.5 को 4 से 4 में जोड़ेंगे तो 17.5 हो जाएगा। अब इस 17.5 को 2 दूना 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 चौका 68 यानी 5 चौका 20 2 यानी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा 70 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। तो एक कंसेप्ट हो गया, जब कोई भी वर्ग के बाहर साइड में चौड़ाई दिया रहेगा, ठीक है, और
उस जितना भी चौड़ाई दिया रहेगा और उस क्षेत्र का एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 वाइड वो चौड़ाई है उसको दुगुना कर देंगे और उस लंब और आधार को जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे 2 वाइड यानी उस चौड़ाई को दुगुना में ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गया आपका, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े एक कमरे में। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब बोला क्या है, 7 मीटर लंबे, 7 मीटर, 5.6 मीटर चौड़े, 5.6 मीटर चौड़े कमरे में चारों तरफ से 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं, 30 सेंटीमीटर। अब इधर से भी 30, इधर से भी 30, इधर से और इधर से 30 मीटर जगह छोड़ने के बाद ये जो एरिया बनता है, ठीक है, छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल अब निकालना है। अब देखिए, अब इसका बाहर वाला क्षेत्रफल दिया रहता तो वाइड भी दिया रहता तो आराम से बना लेते, लेकिन हमको अंदर वाला इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बताइए, अब इधर 30 सेंटीमीटर अंदर से छोड़ेंगे, बाहर से अंदर की ओर 30 मीटर छोड़ेंगे और ऊपर से छोड़ेंगे तो टोटल कितना कमी हो जाएगा, 30 इधर से और 30 ऊपर से, 60 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई 5.6 सेंटीमीटर है, तो अब इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 5। अब इसमें गुना कर देंगे। अब इधर से देखिए, इधर से 30 और इधर से 30, 60 छोड़ेंगे तो इसका लंबाई अब कितना हो जाएगा, तो 7 में से 30 30 60 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे 7 में से, तो कितना बच जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। तो इस लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा अंदर वाले आयत का। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का 20 के शून्य हासिल 2 पॉइंट दे देंगे, यहाँ पॉइंट है, और 6 × 5 = 30 और 2 32, यानी पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं। तो 32 से कितना हो गया, वर्ग सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो देखिए आपको इस टाइप का प्रश्न बनाए हैं हम लोग, लंबाई 5 है, इसको x मान लेंगे, रेशियो में दिया हुआ है 5, और चौड़ाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है, 3x हो गया। आपको मालूम है परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 5x + 3x बराबर कितना, प्रश्न में कितना दिया है परिमाप, 480 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे तो कई बार में, 240 बार में कट जाएगा। चलिए अब दोनों का ऐड करेंगे तो 5 × 3 = 8x बराबर इधर हो जाएगा 240। तो 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ 30 से गुना करेंगे 5x में, यानी x को हटाएंगे, 30 से गुना करेंगे तो 5 × 15 150 हो गया लंबाई। फिर यहाँ 3x में x को हटाएंगे, 30 से गुना करेंगे तो 30 × 3 = 90 हो जाएगा। अब पता है आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 150 को हम 90 से गुना करेंगे तो 15 × 9 = 135 पर 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 13,500 वर्ग मीटर आपके ऑप्शन नंबर देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ देखिए लंबाई का रेशियो 5 दिया है और चौड़ाई का रेशियो 3 दिया हुआ है। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो, 16 मीटर अधिक है, अब चाहते तो 5x 3x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ जो है लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और आपके प्रश्न में कितना अधिक बोल रहा है, 16 बोल रहा है। तो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में कट गया, यानी मल्टीपल कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 को 5 से गुना करेंगे, रेशियो लंबाई का 5 दिया है, ये 8 मल्टीपल जो है 8 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, लंबाई 40 हो गया। और इसी मल्टीपल 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 × 3 = 24, चौड़ाई आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 40 गुने क्या करेंगे, 24 कर देंगे। ठीक है, तो 24 × 4 = 96 पर 1 जीरो दे देंगे, यानी 960 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए।
चलिए इसको समझिए, सेम है, उसी तरह से बनाएंगे। बोल क्या रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए यहाँ सेम पिछले प्रश्न की तरह है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, रेशियो में 2 है, रेशियो में 2 अधिक है, अब वैल्यू में कितना अधिक है, 6 मीटर। तो काटेंगे तो मल्टीपल मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15 आ गया लंबाई, और 3 में गुना करेंगे रेशियो में मल्टीपल 3 से, तो 3 या 9। अब हमको भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 15 गुने 9। 15 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 वर्ग मीटर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश, आयताकार मैदान यानी आयत के आकार का एक मैदान है, चलिए आयत के आकार बना देते हैं, और विकर्ण के अनुदिश बोल रहा है, ये जो है विकर्ण के अनुदिश जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए वह 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकेंड में पार करता है। तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड यानी चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया है, 52 मीटर प्रति मिनट, और समय कितना है, 15 सेकेंड। अब इसको मिनट में ले जाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15 चुका 60, 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 52, 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए विकर्ण के माध्यम से चलेंगे तो 13 मीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं बोल रहा है बी जो है इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतना ही समय में पार करता है। और बी जो है ये बी और भुजा के माध्यम से देखिए, और भुजा के माध्यम से यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पहुँचता है, तो कितना, तो 68 के स्पीड से जाता है और उतना ही समय लेता है यानी 15 सेकेंड। तो मिनट में ले जाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो 15 एकम 15 चुका 60, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 17 चुका 68, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपका, 17 हो जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाना है, ये विकर्ण जो है 13 आया, विकर्ण 13। तो ट्रिपलेट आप लोग पढ़े होंगे, आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो मालूम होगा ट्रिपलेट निकालना। तो ट्रिपलेट जो यहाँ बनता है देखिए 13 है और 2 भुजा और है जिसका योग कितना दिया है, 17 दिया है। तो कॉमन सेंस लगाइए, वो 2 भुजा कितना होगा, 12 5 की 13 4, तो कॉमन सेंस लगाइए तो 5 और 12 होगा, कितना होगा, 5 और 12, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जिसका वर्गमूल कितना आता है, 13 आता है। तो यह त्रिभुज का ये 5 12 13 लंबाई हो गया भुजा का। ठीक है, तो 12 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये विकर्ण है, आपको मालूम है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लीजिए। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, चेक करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो इस खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 12 दिया है, चौड़ाई 5 दिया हुआ है, तो 12 5 कितना होता है, 60 होता है। तो देखिए आपके प्रश्न में जो ऑप्शन दिया है 60 कहीं है, 60 मीटर स्क्वायर, तो देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयताकार लॉन जो 80 मीटर और 60 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौड़ी चौपर की सड़क बनी हुई है, और इस सड़क पर 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च है प्रति वर्ग मीटर। तो सबसे पहले उस चौपर की सड़क जो बनी हुई है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिसे मान लेते ये आयत के आकार का है। बोला क्या है, अब लंबाई और बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे काटते हुए 10 मीटर चौड़ी और लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष, देखिए एक इधर से रास्ता बना दिया, एक ऊपर से रास्ता बना दिया। एक मिनट रुक जाइएगा, देख लीजिए एक ये रास्ता हो गया। ठीक है, अब ये जो रास्ता बना आपका, इसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे।
ठीक है, इसी रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। और 1 वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया है, 30 पैसे। तो टोटल का कितना होगा वही निकालना। तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालना है, रोड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, वो हो जाएगा आपका, देख लीजिए, वाइड जो चौड़ाई दिया रहता है उस चौड़ाई को लंब प्लस आधार में जोड़ देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो चौड़ाई दिया रहेगा। डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रश्न में कभी भी दिया रहे, इस टाइप का प्रश्न दिया रहे, ये रोड का क्षेत्रफल निकालना है तो यही कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे। तो देखिए वाइड कितना है, 10 मीटर, यानी एक दूसरे को कितने चौड़ाई हो गया 10 मीटर। 10 गुने ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लंब प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कितना 80 या 60 कितना हो जाएगा 140। उसमें से माइनस कितना कर देंगे, वाइड कितना है, वाइड 10 मीटर। अब बताइए ये जो एरिया आया, अब एक का कितना है 30 पैसे, तो इसमें गुना कर देंगे 30 पैसे, जो रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। तो 10 गुना 140 में से 10 गया 130 गुने 30/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, देख लीजिए, 2 जीरो से 1 और 1 2 जीरो कैंसिल, 13 तिया 39 और 39 पे ये जीरो आ जाएगा, यानी 390 रुपया आपका टोटल खर्चा हुआ, जो 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 26 गुने 19 मीटर, 26 गुने 19 मीटर का मतलब हुआ कि 26 लंबाई हो गया 19 चौड़ाई हो गया, कि माप का एक कालीन जो 68,666 रुपया में खरीदा गया है, तो उसका प्रति वर्ग मीटर लागत कितनी, प्रत्येक यानी 1 वर्ग मीटर का मूल्य निकालना है। तो टोटल कितना है 68,666 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल कितना दिया है, 26 गुने लंबाई गुने चौड़ाई से भाग कर देंगे तो एक क्या होगा, उसकी प्रत्येक प्रति वर्ग मीटर का मूल्य निकल जाएगा। टोटल का निकला है, टोटल जो एरिया है उसका इतना रुपया निकला हुआ है, ठीक है। और उसके एरिया से भाग कर देंगे तो एक का दाम नहीं निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 139 बार में कट जाएगा टोटल को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। चलिए कह रहा है क्या कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है। तो आपको मालूम है किसी भी कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर, आपका प्रश्न कितना दिया है 128 दिया हुआ है। और आगे ये भी बोला है यदि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, यानी लंबाई और चौड़ाई जो है बराबर, यानी x और x यानी 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई दोनों x है, दोनों को ऐड करेंगे तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, गुना हाइट कितना दिया हुआ है, देखिए 4 मीटर दिया है तो 4 से गुना कर देंगे बराबर कितना 128। अब ये 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 से गुण इसमें भाग करेंगे तो 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है, यानी x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी लंबाई भी 8 और चौड़ाई भी 8। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 8 गुने 8, क्योंकि आपके प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था। 8 8 कितना होगा 64 हो जाएगा, यानी 64 मीटर स्क्वायर देखिए ऑप्शन 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए इसमें क्या कर रहा है कि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर देते हैं। 30% वृद्धि कहने का मतलब +30, फिर चौड़ाई में 15% की कमी, तब कमी कर रहा है तो -15। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 30 और 15 गुना करेंगे तो 15 × 45 450/100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 30 में से 15 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे कितना 45 को 10 से भाग करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से 4.5 माइनस करेंगे तो बराबर हो जाएगा 10.5 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट डे अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हो गया इतना।